बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शख्सियत को दावत दे रहे हैं अपने खसूसी इंटरव्यू में, वो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सनाउल्लाह मरी साहब। इनकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि अगर इनकी तारीफ मैं समझता हूँ कि इनका तारुफ सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। सनाउल्लाह मरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्लाह की मेहरबानी। सनाउल्लाह मरी साहब, वक्त की किल्लत की वजह से आपसे जो है वो कोशिश करेंगे कि तमाम बातें जो है वो आ जाएं सामने पब्लिक के लिए और हुकाम बालात के लिए भी। जी, सनाउल्लाह मरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने जो तालीम हासिल की, वो इब्तदाई तालीम या जो आपकी तालीम है वो कहाँ की है? सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको सलाम कहता हूँ। मेरा पुरखुलूस सलाम। और वकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने तालीम मुल्तान से हासिल की और 1986 में डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब ने मुझे मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में दाखिला दिलवाया और वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तालीम हासिल करने से पहले और अब तालीम हासिल करने के बाद आज का सनाउल्लाह और पुराने जमाने का सनाउल्लाह किस तरह से देखते हैं अपने आप को? मुआशरा आपको क्या देखता है और आपके जो घर वाले हैं, फैमिली है, वो किस तरीके से आपको देखती है? जनाब, तालीम से पहले सनावला की सोच महदूद थी। तालीम के बाद सनावला की सोच लामहदूद है। और तालीम से पहले मुआशरा या फैमिली वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तालीम के बाद बागों में बहार आई है। हम अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो इंटरनेट के थ्रू हमें जो है आपके इंटरव्यू को देखेंगे, उनको मैं बताता चलूं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोल्लू में ये वाहिद नुमाइंदा तंजीम है ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन। सनाउल्लाह मरी, ये दुनिया में ये तो होता है कि हर कोई अपने लिए काम करता है। ये सोच किस तरह डेवलप हुई कि आपने दूसरों का, जो दूसरों के हकूक है, उनका बेड़ा उठाया, उनका अलम बुलंद किया? ये ख्याल कैसे आया? वकार साहब, असल में बात यह है कि जब मुझे स्कूल में दाखिल किया गया, मैं अपने माजूर लोगों को देखता था। तो फिर उस वक़्त से मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इनके लिए भी कोई काम करना चाहिए। और फिर 1996 में मुझे स्कूल वालों ने एशियन ब्रांड यूनियन के ताउन से दिल्ली में भेज दिया ऑफिस ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। वहाँ जब गया तो वहाँ पे ये ख्याल और भी गहरा होता चला गया। तो फिर मैंने यहाँ आकर काम शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 2001 को ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन का वजूद मारिज वजूद में आया। जी सनाउल्लाह मरी साहब, अब जो मौजूदा दौर में आप काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोल्लू और बिलअमूम बलूचिस्तान की, और बिलखसूस हम कोल्लू की बात करें, मैं तो ये जानता हूँ, अपने जो नाजरीन हैं, इंटरनेट के जो कारीन हैं, उनके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनकी सूरत हाल है, किस तरह की वो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या सूरत हाल है? थोड़ी सी हमें जो है वो इस पे ब्रीफ करें। ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जब से काम करना शुरू कर दिया तो पहले माजूर अफराद की हालत दीगर गूं थी। पहले लोग इनको अच्छा नहीं समझते थे, यार वो कहते थे कि भाई ये जो है ना, इनके लिए दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माजूर फर्द को मुआशरा अवेयरनेस के हवाले से हो या वैसे, माशरा बहुत उनको अच्छा समझने लगा है। सनाउल्लाह मरी साहब, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है, सूबाई, खासतौर पर जो हमारे जो सूबाई हुक्मरान हैं, जिनके अपने पेट भी नहीं भरते, उनके लिए क्या वो इकदाम वो उठा रही है हुकूमती सतह पर बलूचिस्तान में और बिलखसूस कोल्लू में? हुकूमती लेवल पे कुछ काम हो रहा है या जिसे आप मुतमईन है? अगर मुतमईन नहीं है तो उस पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। वकार भाई, बात यह है कि मुझे बहुत से गिले शिकवे हैं हुकूमत पर, बहुत से गिले शिकवे हैं एनजीओज पर, बहुत से गिले शिकवे हैं मुखैर हजरात पर कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान को सिर्फ कोयटा को बलूचिस्तान समझा हुआ है। क्या पूरा बलूचिस्तान कोयटा है? हालांकि ऐसा नहीं है। कोयटा बलूचिस्तान नहीं है। और क्योंकि बलूचिस्तान का जो इलाका है वो दूर दराज
मतलब तक फैला हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, तो ये दूर दूर तक फैला हुआ है। तो जाहिर है लोग दूर दूर तक बसते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को किसी किस्म की खबर नहीं है कि माजूर अफराद कोयटा से बाहर किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यकीन जानिए मुझे गिला है इनसे, मुझे गिला है अपने मुखैर हजरात से, मुझे गिला है एनजीओ। सनाउल्लाह साहब, एक मिनट, आपने जो बात की कि वो कोयटा तक बलूचिस्तान को महदूद रखा हुआ है, वो समझते हैं हुकूमत, ये समझती है सूबाई हुकूमत कि बलूचिस्तान सिर्फ कोयटा तक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि कोयटा की जो सूरत हाल है बाकी लोगों के लिए डिसेबल के अलावा, वहाँ जो सड़कों की सूरत हाल है, आप देखें कि पंजाब में देखें फ्लाई ओवर, कितने फ्लाई ओवर है मुल्तान में सिर्फ। कोयटा में तो उनके पास मतलब वो फ्लाई ओवर, वो सड़कें उस तरीके से जिस तरीके से बनानी चाहिए वो भी नहीं हो रहा। तो माजूर अफराद की सूरत हाल कितनी खराब है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सामीन और हमारे जो नाजरीन है इंटरनेट के। तो बहरहाल ये है कि आप हुकूमत को जो आप समझते हैं कि ये जो 2% कोटा है और आपके कोल्लू में चमालिंग प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसके जरिए से जो है वो बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो डिसेबल नहीं है, तंदुरुस्त लोग हैं, उनको उन्होंने जो है वो भेजा हुआ है। आपके डिसेबल के लिए आपने कोई बात की है कि उनका 2% कोटा यहाँ भी है, और हुकूमती लेवल पे जॉब के लिए भी आपने कहाँ तक आवाज उठाई है? वक्तन बवक्तन हम ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रोग्राम करते रहते हैं जी, और 2% का कोटा उठाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तवज्जो नहीं दी जाती। या 2%, 4%, 3% को छोड़िए, अगर 1% पर पूरी तरह अमल किया जाए तो हम सोचते हैं कि फिर कोई माजूर बेरोजगार नहीं रहेगा। ये तो आप जो ना 2%, ये सिर्फ अखबारात में और रसाइल में, टेलीविजन में ये बातें खूबसूरत होती हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सनाउल्लाह मरी साहब, यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है मुलाजमत की, वो तो पढ़े लिखे लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो डिसेबल की जो बुनियादी जो हकूक हैं, तालीम और उनके हवाले से भी सूरत हाल बड़ी खराब है। और हमारे जो इधर रहती है कोल्लू में रहने वाली बच्चियों की सूरत हाल को आप जो है वो जाए, उनकी शादियां तक नहीं होती। क्या ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में भी कोई काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लोगों की फाइनेंशियली हेल्प की है, और अलखिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि अलखिदमत फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों ने 60 व्हील चेयर्स दिए, कुछ कमरे माजूर अफराद को बना कर दे दिए, बैसाखियां वगैरह दिए, हेल्पिंग हैंड के थ्रू दे दिए। तो इसके अलावा हम लोगों ने पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के थ्रू थोड़ी बहुत माजूर अफराद की हेल्प की है। लेकिन इदारा मतलब एक स्कूल कायम करना वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास इतने फंड्स हुकूमत नहीं के है। लिए क्या मैसेज है आपका इस सिलसिले में? हुकूमत तो स्कूल कायम कर सकती है, रियासत की बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोहलू, बारखान, लोरलाई, किला सैफुल्ला, यहाँ के तमाम मौजूद धक्के खाते फिरते, कोई उनके लिए तालीम और तरबियत का इदारा नहीं है। तो जाहिर है उन लोगों को तालीम से महरूम रखा गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से और जो बड़ी डोनर एजेंसीज हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा यहाँ पे स्कूल खोल लें, ताकि हम लोग माजूर अफराद की तालीम और तरबियत करें। और आप लोग अगर खुद नहीं चला सकते तो वो बनाकर हमारे हवाले कर दें, हम सही तरीके से उनको चलाएंगे, लेकिन खुदारा खोलिए तो सही। जी नाज़रीन इकराम, सनाउल्लाह मरी साहब ने जिस तरीके से बात की है, यकीनी तौर पर इस डिपार्टमेंट से जो लोग वाबस्ता होते हैं वो इसको बेहतर अंदाज में रन कर सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि मेरे ख्याल में कि हुकूमत या फिर जो ऐसी डोनर एजेंसियां हैं, जो लोग मुखैर हजरात हैं, वो ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मिलकर कोऑर्डिनेशन करके स्कूल कायम कर दें। कोल्लू, बारखान, किला सैफुल्ला और दूसरे जो दूर अफ्तदा इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो इस किस्म की सूरत हाल जो, ताकि जो तालीम सबका हक है, इस्लाम में भी तालीम का जो है वो वाज़ेह जोर दिया गया है कि हर मर्द और औरत पर तालीम जो है फर्ज है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हुकूमती जो सूबाई असम्बलियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को कहीं ना कहीं सुनेंगे, और सनाउल्लाह मरी साहब का ये मैसेज जो है वो जरूर पहुंचेगा। सनाउल्लाह मरी साहब, ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन को कायम हुए कितना अरसा हुआ है? ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन 3 दिसंबर सन 2001 को हमारे वजूद में आई थी जी, और 2005 के करीब रजिस्टर्ड हुई है सोशल वेलफेयर कोल्लू बलूचिस्तान से।
معذور افراد کے جو پیرنٹس ہیں، معذور افراد کے جو فیملیز ہیں، وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے آل ڈسیبل آرگنائزیشن کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ہاں، اب لوگوں میں آل ڈسیبل آرگنائزیشن کی جو پروگرس ہے وہ لوگ پہچاننے لگے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں لوگوں نے اور آپ ان کی توقعات پہ پورا نہ اتریں؟ بالکل مجھ سے لوگ جو ہے نا زیادہ ہم لوگوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو سبز باغ نہیں دکھانا چاہتے. جی اور جس طریقے سے جس طرح ہمارے پاس چیزیں آتی جاتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھیں گے. ناظرین اکرام، میں ایک چیز مینشن کرتا چلوں یہاں پہ کہ ڈسٹرکٹ کوہلو میں پہلے سوشل ویلفیئر کے آفس میں یہاں پہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنائے جاتے تھے. یہ ثناء اللہ مری صاحب کی جو کاوش ہے، ان کی کوششوں سے الحمدللہ کم سے کم اتنا تو میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ یہاں پہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ اب بنا کے دیے جاتے ہیں. ثناء اللہ مری صاحب، انقلاب جو ہے وہ راتوں رات آپ تبدیلی نہیں آتی. اس کے لیے جد و جہد آپ جس طریقے سے پرعزم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلوچستان کے ڈسیبلز کو اور بالخصوص کوہلو بارکھان کے ڈسیبلز کو وہ مقام دلا سکیں گے؟ یا کوشش تو جاری ہے کہ انشاءاللہ وہ مقام دلوا دیں گے، یا اگر ہم نہیں دلوا سکے تو ہم نے تو ایک پودا رکھا ہے، اس کو سینچا ہے، تو اللہ کرے ہمارے بعد ہمارے آنے والے لوگ اس کو جو ہے مزید اس پر کام کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں تو یہاں پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. ثناء اللہ بھائی صاحب، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے دوست ہیں، انہوں نے ساتھ دیا ہے. آپ کون سے آپ کے ایسے دوست جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کون سی ایسی این جی او جسے آپ جو ہے وہ مینشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ یار میں اس شخص کو نہیں بھولوں گا. عبدالرحیم ناصر صاحب ہیں، اور عبد المتین آخونزادہ صاحب ہیں، عاصم سجرانی صاحب ہیں، اور سلیم منصوری صاحب ہیں. محمد سلیم منصوری صاحب کے بڑے احسانات ہیں. ہیلپنگ ہینڈ ہے، جیسے پاکستان ڈسیبلڈ فاؤنڈیشن ہے، تھوڑا بہت انہوں نے بھی تعاون کیا ہے. اور علاوہ ازیں ہیلپنگ ہینڈ پاکستان جو ہے نا ہر عید پہ ہمیں قربانی کے لیے گوشت کے لیے پیسے دیتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا قربانیاں کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمیں متعارف کروایا شبیر رکشانی نے، اور وہ آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے نا الخدمت فاؤنڈیشن کا اور ہیلپنگ ہینڈ کا بالخصوص بہت شکر گزار ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی بات میں کروں تو سیاسی تنظیم کی، تو جماعت اسلامی کا شعبہ الخدمت فاؤنڈیشن یا ہیلپنگ ہینڈ نہ ہوتے تو شاید میں اپنے ادھورے خوابوں کو لیے قبر میں چلا جاتا. ثناء اللہ صاحب، یقینی طور پر وہ لوگ جن میں کچھ کرنے کی جو لگن ہو، جن میں جذبہ ہو، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان دونوں سے آپ نے مزید بھی کوئی گزارشات کی ہیں؟ ہاں، 3 دسمبر سن 2016 کو ہمارا جو پروگرام منعقد ہوا جس میں آپ بھی شامل تھے، جی اس میں عبدالحق ہاشمی صاحب امیر جماعت اسلامی بلوچستان، اور عاصم سنجرانی صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان تشریف لائے تھے. جی اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آل ڈسیبل آرگنائزیشن کو کوہلو میں ایک مکان ملا ہے جی جو ڈی سی او اعجاز حیدر صاحب نے دے دیا تھا. ہم نے کہا کہ یہ جو ہے مرمت قابل مرمت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مرمت کروا کر یہاں پہ ایک تعلیم و تربیت کا ادارہ کھولا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اچھا، اس کی مرمت انٹرنیٹ کے ذریعے آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس کی مرمت الخدمت فاؤنڈیشن کرے، یا پھر آپ کے ساتھ اس کی مرمت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک اسکول کے پروجیکٹ کو بھی رن کرنے میں مدد ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یار میں یہ چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا ہیلپنگ ہینڈ ہو یا کوئی مخیر حضرات ہوں، یہ کام ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر ہمیں جو ہے نا ہماری ہیلپ کریں، ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے
वो इसको आसान तरीके से चल सके। ये बात नहीं कि अल खिदमत फाउंडेशन या हेल्पिंग हैंड हो, जो भी हमारे साथ देना चाहे, जो भी एनजीओ हो, हम सबको वेलकम कहते हैं। सनाउल्लाह मरी साहब, आपका प्रोग्राम, आपका ये इंटरव्यू ज़ाहिर है इंटरनेट के जो क़ारीन है उनके लिए है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेट की रसाई है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो जैसे कि यूनिसेफ है और दूसरे इदारे हैं, उनके नाम आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आपकी क्या हेल्प करें, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आइए इस खैर में हम लोग लगे हुए हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाएं। मीडिया के लिए आपका मैसेज क्या है? मीडिया को किस तरह की आप समझते हैं, आपको वो कवरेज, वो जो बाकी मामलात में मीडिया की कवरेज है, जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि एक मामूली चीज को 2-2 घंटों की लाइव कवरेज देते हैं, मीडिया के पाकिस्तानी जो मीडिया है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मुझे अफसोस है मीडिया पर कि मीडिया जो है अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो उसको अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन में इकराम, हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं। मैं सनाउल्लाह मरी साहब से बिल्कुल अब फाइनली हाँ मैं सनाउल्लाह मरी साहब से जो है वो फाइनली कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ। तो सनाउल्लाह मरी साहब, हुकूमत बलूचिस्तान के नाम वाज़े मैसेज क्या है आपका? हुकूमत बलूचिस्तान से मैं ये कहूँगा कि खुदारा ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए और कुछ करो माजूर अफराद के लिए। आपने तो खुदा के सामने यौम महशर में जवाबदेह होना है। सनाउल्लाह मरी साहब, डिसेबल से वाबस्ता लोग, यानी कि डिसेबल्स की फैमिली या डिसेबल से जिन लोगों का ताल्लुक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बलूचिस्तान में उनकी हौसला अफजाई के लिए जो इकदाम आप कर रहे हैं और डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, डिसेबल्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए फाइनली कमेंट्स करें। मैं इन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ जी कि माजूर वो नहीं जो किसी उज़्र से माजूर है, बल्कि माजूर तो वो है जो हिम्मत हार कर बैठ जाए। खुदा की कसम, माजूर फर्द वो कुछ कर सकता है जो आम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उनको इनकी तवज्जो की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है, इनको लाने ले जाने की ज़रूरत है, उनको महफिलों की ज़रूरत है, उनको आपकी मोहब्बत। कहाँ ले जाएं? कहाँ महफिलों में ले जाएं। कौन सी महफिलों में? आपके पास ले आए या फिर मेरे पास ले आए, डिस्ट्रिक्ट कोलू में जो सूरत मेरे पास ले आए या किसी और के पास ले जाएं, ठीक है, शादियों में ले जाएं, गमी में ले जाएं। असल में होता यूं है कि हमारे जब मतलब खानदान में माजूर साथ के खानदान में मतलब ये है कि जनरली बात कर रहा हूँ, जब कोई मेहमान आता है तो माजूर साथ को छुपा दिया जाता है। ऐसे काम ना करें तो वो दिन दूर नहीं जो माजूर साथ से वही तवक्कुआत वाबस्ता किए जाएं जो आम लोगों में होता है। बिल्कुल। तो सनाउल्लाह मरी साहब, जाहिर है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस तरीके से सरगर्म अमल है माजूर अफराद के हकूक के लिए, इंटरनेट की जो क़ारीन है, जो इंटरनेट से आज का दौर, मौजूदा दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है, नौजवान भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, पढ़े लिखे बिलखसूस हमारा जो पूरी दुनिया में एजुकेटेड तबका है वो आपका प्रोग्राम सुन रहा है। ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन के जो फ़ोन नंबर हैं अब वो ज़रा बताइए, उसके बाद अकाउंट नंबर बताइए ताकि जो लोग मुखय्यर हजरात आपसे ताउन करना चाहें, यकीनी तौर पर आप वो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोल्लू में कि जिसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती और रहती दुनिया तक आपका नाम जो है वो रोशन याद रखा जाएगा। वकार साहब, हमारा पहले तो पोस्टल एड्रेस है ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन, नज़द गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट कोल्लू बलूचिस्तान जी। फिर हमारा ईमेल एड्रेस है ado.balochistan@yahoo.com, ado.balochistan@yahoo.com। फिर हमारा पेज है ऑल डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान। फिर हमारी वेबसाइट है ado.com.pk। फिर हमारा नेशनल बैंक का अकाउंट है 0209, उसका कोड है। ये बैंक अकाउंट दे रहे हैं? बैंक अकाउंट है 0209, उसका कोड है नेशनल बैंक कोल्लू का 6023-3। और आखिर में हमारा फोन नंबर है 0829
621046 0829 621046. جی فیس بک آئی اپنے ریپیٹ کیجیے گا ذرا جو آپ کا فیس بک آئی ڈی فیس بک آئیڈیا ہے ایڈیو بلوچستان، یہ بھی مطلب چھوٹا ہے، اور ثناءاللہ مری اس کے نام سے بھی مطلب یہ بڑا ہے، ثناءاللہ مری یا ایڈیو بلوچستان، یہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے. تو مجھے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے آپ کی توسط سے وقار صاحب، جی لوگوں کو چاہیے تو ہمارا پیغام شیئر کریں، ہمیں لائک دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. جی ناظرین اکرام، جس طریقے سے ثناءاللہ مری صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے جو ڈسیبل بہن بھائی ہیں ان کی حقوق کا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، بیڑا اٹھایا ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، وہ آل ڈسیبل آرگنائزیشن کی مدد کریں گے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، جن لوگوں کی آواز حکام بالا یا انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچتی ہے، وہ آل ڈسیبل آرگنائزیشن کے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے. ڈسٹرکٹ کوہلو ایک قبائلی علاقہ ہے جو کہ ترقی یافتہ نہیں ہے، بیکورڈ ایریا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے آل ڈسیبل آرگنائزیشن کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے جو ہمارے فیس بک کے جو قارئین ہیں وہ ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ انٹرویو کیسا لگا. انشاءاللہ گاہے بگاہے زندگی نے وفا کی تو ایسے انٹرویوز جو ہے وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے لیے کام کیا ہے، ان لوگوں کے انٹرویوز ثناءاللہ مری صاحب کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نشر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان وقار احمد مری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.